नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने भारत समेत दुनिया भर के कई देशों की चिंता बढ़ा दी है। कोरोना के इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से पूरी दुनिया में दहशत है। दक्षिण अफ्रीका में मिला कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन काफी तेजी से दुनिया के दूसरे देशों में फैल रहा है। बताया जा रहा है कि दक्षिण अफ्रीका के बाद अब नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, इजराइल, हांगकांग में ओमिक्रॉन के मरीज मिल चुके हैं। अब खबर यह भी आई है कि ब्रिटेन में भी इस वेरिएंट के 2 मरीज सामने आए। ये मैप देखिए, इस मैप के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे देश हैं जहां पर कोरोना का ये नया वेरिएंट सामने आया। दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, इजराइल। वहीं यह भी कहा जा रहा है कि ब्रिटेन में भी नए वेरिएंट का एक मामला सामने आया है। वहीं इटली में भी ओमिक्रॉन के एक मरीज मिलने की बात सामने आई है। अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य में कोरोना के केस तेजी से बढ़ने की वजह से वहां आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। न्यूयॉर्क राज्य की गवर्नर कैथी होचुल ने कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने के बाद इसका फैसला लिया है और इसके साथ ही एक आदेश भी जारी किया है। इस आदेश में गवर्नर ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पूरे राज्य में 15 जनवरी 2022 तक आपदा आपातकाल की घोषणा की। अपने आदेश में गवर्नर ने कोरोना की वजह से अस्पतालों में बढ़ती मरीजों की संख्या का हवाला देते हुए इसे एक बड़ी आपदा बताया। आदेश में यह भी कहा गया कि एक समय में हालात काबू में लग रहे थे, लेकिन अब फिर से कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसे काबू करना जरूरी है। अमेरिका का न्यूयॉर्क राज्य कोरोना के सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से है। अभी भी वहां सबसे ज्यादा केस आ रहे हैं। ऐसे में राज्य की गवर्नर को यह फैसला लेना पड़ा। पूरी दुनिया में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से हड़कंप मचा है। वैज्ञानिकों ने इसे कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा खतरनाक और संक्रामक बताया है। यही वजह है कि दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पे एक बड़ी बैठक की। करीब 2 घंटे तक अधिकारियों के साथ चली इस बैठक में पीएम मोदी ने देश में कोरोना के हालात, नए वेरिएंट ओमिक्रॉन और टीकाकरण को और तेज करने की चर्चा की। इसके अलावा पीएम मोदी ने अधिकारियों को विदेशी उड़ानों में ढील देने के फैसलों की समीक्षा करने के लिए कहा है। एक दिन पहले ही केंद्र सरकार ने 14 देशों को छोड़कर 15 दिसंबर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को फिर से शुरू करने के संकेत दिए थे। इस दौरान पीएम मोदी ने लोगों से कोरोना को हराने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने की अपील भी की है। वहीं कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने विदेशी उड़ानों पर पाबंदी लगाने की मांग की है, जबकि गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने विदेशों से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग की तैयारी की बात कही है। आप कह रहे हो कि जो अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट प्रारंभ की है उसमें उन मुल्कों पर जो साउथ अफ्रीका या अफ्रीका के अफ्रीकन मुल्क है, वहाँ से इजराइल ने भी और कई मुल्कों ने बैन किया है। वहाँ के पैसेंजर को क्वारंटाइन करेंगे, पूरी जांच पड़ताल करेंगे। देखो, अब तो पूरा अनुभव है। पूरी तरह पूरे देश को बचाने के लिए अभी से ही बहुत ज़्यादा गंभीरता से ध्यान रखना पड़ेगा, जिससे कि थर्ड वेव की नौबत ही नहीं आए यहाँ पर। नहीं, देखिए, अभी इसके पहले भी 4 वेरिएंट आया था, अल्फ़ा, बीटा, गामा और डेल्टा, और हमने उसको सेकेंड वेव को देखा है। सेकेंड वेव में बहुत लोगों को जान गंवानी पड़ी है और सारे लोग जो हैं बहुत भयभीत रहे हैं। और इसके बाद एक नए 5वें वेरिएंट के रूप में ओमिक्रॉन का नाम अभी सुनने में आ रहा है, जो दक्षिण अफ्रीका में डिटेक्ट हुआ है, और उसी के साथ जो है इजराइल और हांगकांग वगैरह में कुछ केस डिटेक्ट हुए हैं। तो मैं ज़रूर प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि समय रहते हुए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को रोकने की ज़रूरत होगी। 3-4 देशों में ओमिक्रॉन जो नया म्यूटेंट है उसका रिपोर्ट हुआ है, और मैं मानता हूँ थोड़ा पूरा यूरोप में, अमेरिका, लैटिन अमेरिकन देश सभी में घबराहट तो है, लेकिन भारत में जैसे हमने दूसरे कोविड के लहर में
हमने जो तैयारियां की थी तीसरी लहर के लिए भी, कोई बोलता था कि नहीं आएगी, ये होगा, लेकिन हमने आए या ना आए, हमने अपनी तैयारियां पूरी कर दी है। वहीं केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार कोरोना के इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर नजर बनाए हुए है और जरूरत के मुताबिक इससे निपटने के लिए कदम उठाए जाएंगे। जहां तक ये म्यूटेशंस और स्ट्रेन की बात है, देखिए ऐसा है कि इनकी ये जीनोम टेस्टिंग होती है और सब कुछ होता है। आईसीएमआर ने भी कहा है, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। पूरी सरकार जिम्मेवारी से जो भी प्रिकॉशंस लेने होंगे वो लिए जाएंगे। ऑलरेडी मैं देख रहा था कि अगर फॉरेन ट्रैवल खुलेगा तो ऐसे देश जहां से साउथ अफ्रीका या साडेक कंट्रीज जो है साउथ अफ्रीका रीजन से, उनकी क्वारंटीन वगैरह वो सब हेल्थ मिनिस्ट्री उन पर अनाउंस करेगी। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पे न्यूज 18 की टीम ने आईसीएमआर की एडवाइजर डॉक्टर सुनीला गर्ग से बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि ये वेरिएंट कितना खतरनाक है और ये कितना घातक साबित हो सकता है। कोरोना का नया वेरिएंट कितना खतरनाक है? देखिए, ये काफी खतरनाक हो सकता है, यानी कि ज्यादा ट्रांसमिसिबल भी है, ज्यादा इन्फेक्टिव भी है। ज्यादा घातक मानती है? बहुत ज्यादा घातक साबित हो सकता है। केसेस बहुत जल्दी डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले में तेजी से बढ़ेंगे। नए वेरिएंट से केसेस में ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है? देखिए, अगर हम सावधान नहीं रहेंगे तो जरूर केसेस बढ़ेंगे। कंसर्न क्यों है? देखिए, वेरिएंट ऑफ कंसर्न तब होता है जो कि हमें कंसर्न करता है। कंसर्न कब करेगा? जब हम बहुत ज्यादा केसेस देखेंगे। नए वेरिएंट को पहले से ही रोका जा सकता था? देखिए, हाइंडसाइट में हम कहें तो किसी भी बीमारी को रोका जा सकता है। यदि बहुत जल्दी साउथ अफ्रीका भी 2 डोजेज ऑफ वैक्सीन ले लेता। सही आकलन कब तक चल पाएगा? आने वाले हफ्ते 2 हफ्ते में हम जरूर पता लगा पाएंगे कि किस तरीके का वेरिएंट है। भारत सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए, भारत की आबादी बहुत बड़ी है। चुनौती बेसिकली अगर हम कहें, हमारे सिस्टम्स इन प्लेस हैं। तीसरी लहर की आशंका इसे कह सकते हैं इस वेरिएंट से? कोई जरूरी नहीं है। कितना ज्यादा आप चिंता की बात मानते हैं? देखिए, बच्चों के लिए भी जहां तक मैं कहूंगी कि ओबीज हैं या जिनमें कोमॉर्बिडिटीज हैं, उनमें इन्फेक्शन ज्यादा सीवियर हो सकती है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में कई मंत्रियों और कोरोना टास्क फोर्स के अधिकारी शामिल होंगे। बैठक में राज्य के सभी जिलों के डीएम भी मौजूद रहेंगे। एक रोज पहले ही ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें लोगों से कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करने की बात कही गई है। इसके अलावा महाराष्ट्र में विदेश से आने वाले यात्रियों को 72 घंटे पहले का कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी होगा। सभी टैक्सी और कैब चलाने वालों को मास्क लगाना जरूरी होगा और नियम का पालन नहीं करने पर 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। वहीं मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने विदेश से आने वाले हर यात्री की स्क्रीनिंग और उन्हें क्वारंटीन करने की बात कही है। यही नहीं, किशोरी पेडनेकर ने यह भी कहा कि दक्षिण अफ्रीका से आने वाले यात्रियों की जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी। उनका कहना है कि क्रिसमस के मौके पर बड़ी संख्या में लोग विदेश से भारत आते हैं। ऐसे में दोबारा कोरोना ना फैले, इसे देखते हुए यह फैसला लिया गया है। कोरोना का नया वेरिएंट आने के कारण बहुत ही मुंबई में चिंता बढ़ गई है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका की तरफ से जो प्रवासी आ रहे उनको क्वारंटाइन किया जाएगा। जो प्रवासी आ रहे उनको, जो दक्षिण अफ्रीका हो या दूसरे देश से आते कंट्री से, तो उनको जीनोम सीक्वेंसिंग का चेक करना पड़ेगा। उसके बाद जो हमारे देश में आते तो उनको क्वारंटाइन करके वो सब चेकिंग होने के बाद ही छोड़ा जाएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ
जसप्रीत कौर, मैं मौजूद हूं दिल्ली के सदर बाजार इलाके में। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन जिसने पूरी दुनिया में दहशत फैला दी है। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूं, फिर मैं आपको अपडेट दूंगी कि दिल्ली में इस वक्त क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पर भीड़ काफी ज्यादा है, सुबह का वक्त है, 10 बज चुके हैं और वैसे भी आज रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है। आप समझिए कि ये भीड़ कहीं फिर से कोरोना को लेकर के ना आ जाए, क्योंकि साउथ अफ्रीका में कोरोना का नया वेरिएंट मिला है और यहाँ पर आप देखेंगे कि लोगों के चेहरे से मास्क भी गायब है। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने मास्क नहीं लगाया है। जो यहाँ पर दुकानदार है, कुछ लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं है और जो खरीदार है उनके चेहरे पर भी मास्क नहीं है। तो ये स्थिति है। अगर हम पीछे जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये चेकिंग की व्यवस्था भी नहीं है, वो खराब है। वहाँ पर कोई पुलिसकर्मी नहीं है, सिर्फ बैरिकेडिंग वहाँ पर लगाई गई है। तो दिल्ली में इस वक्त अगर हम देखें, क्योंकि सदर बाजार जो कि होलसेल मार्केट है, दूर दूर से यहाँ पर लोग आते हैं, लेकिन यहाँ पर व्यवस्था के मामले में जब हमारी टीम यहाँ पर पहुँचती है तो फिर अनाउंसमेंट होनी शुरू हो जाती है और पुलिसकर्मी अब से कुछ देर बाद यहाँ पे नजर भी आएंगे। लेकिन ये भीड़ चेतावनी दे रही है और समझिए कि दिल्ली में इसको लेकर के उपराज्यपाल ने एक मीटिंग की है जिसमें मुख्य सचिव और पुलिस कमिश्नर मौजूद थे। इस नए वेरिएंट से कैसे बचा जा सकता है, क्योंकि कल ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि साउथ अफ्रीका से उड़ानों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। देखिए वहां पर 20 से ज्यादा केस सामने आए हैं जिसने चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वायरस ऑफ कंसर्न कहा है। तो ये देखिए वेरिएंट ऑफ कंसर्न, यानी कि इसकी जो संक्रामक क्षमता है वो काफी ज्यादा है, भीड़ ज्यादा है, लोग बेफिक्र है, लापरवाही है। कोरोना की दूसरी लहर ने हमें बड़ी सीख दी है, इसीलिए अब केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को एडवाइजरी जारी की है कि अपने स्तर पर कदम उठाए। और बैठक की जानकारी मैं आपको दे दूं, जो बैठक हुई है उसमें वायरस को फैलने से रोकने के लिए कोरोना नियमों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा उन्होंने दिल्ली के अस्पतालों में किसी भी तरह के हालात से निपटने की तैयारी करने का दावा किया है। उन्होंने विदेशों से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग करने और कोरोना के नए वेरिएंट से प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों को क्वारंटीन करने के निर्देश दिए हैं, ताकि कोरोना के नए वेरिएंट को फैलने से हर सूरत में रोका जा सके। पूरी दुनिया में कोरोना से हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन आईसीएमआर के डॉक्टर ने इससे लोगों को ना घबराने की चेतावनी दी है। उन्होंने क्या कहा है ये हम सुन लेते हैं। वायरस में जो स्ट्रक्चरल चेंजेस देखा गया है, वायरल जीनोम में जो चेंजेस देखा गया है, उससे ऐसे एक संभावना या स्थिति पैदा हो सकता है कि जिसमें ट्रांसमिशन जल्द से जल्द फैल जाए। क्योंकि ये बाकी सारे देखिए जो 4 वेरिएंट्स था, अल्फ़ा, बीटा, डेल्टा एंड गामा, उसमें अल्फ़ा एंड डेल्टा वो कारगर रहा कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में फैल गया। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि कोई भी वेरिएंट्स आ जाए हमें पैनिक या आतंकित होने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक नया वेरिएंट है, वेरिएंट तो आएगा ही, क्योंकि जब वायरल प्रोलिफरेशन होता है चेंजेस आ ही जाता है। ये जरूरी नहीं है कि सारे ही वैक्सीन एक ही जैसा वो फेलियर होने का या सक्सेसफुल रहने का चांस रहे। और देखिए जल्दी से मैं तस्वीरें इसलिए दिखाती हूँ कि पुलिस की मुस्तैदी बढ़ गई है। ये जो बीच की लेयर है इसको हटाने के लिए कहा गया है, क्योंकि हमारी टीम यहाँ पर पहुंची है तो पुलिसकर्मी हरकत में आ जाते हैं, अनाउंसमेंट शुरू हो जाती है। क्योंकि वैसे ही ये जो सड़क आप देखेंगे कि इस तरफ दाएं और बाएं तरफ दोनों तरफ यहाँ पर पटरी बाजार लगती है, लेकिन जो बीच की लेयर है अब इसको हटाने के लिए कहा गया है। तो जब यहाँ पर मीडिया पहुंचती है तो फिर पुलिसकर्मी हरकत में आते हैं। और देखिए यहाँ पर जहाँ तक नजर जाएगी, अगर हम कैमरे को ऊपर करके आपको दिखाएं तो भीड़ ही भीड़ है और देश भर में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में ये भीड़ डरा रही है, चेतावनी भी दे रही है। अब हम बात करते हैं ओडिशा की, क्योंकि ओडिशा के मयूरभंज में एक हॉस्टल में 25 छात्राएं उनको कोरोना हुआ है। देश भर में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अब स्कूल में वहां पर डॉक्टरों की टीम पहुंची है और ये जांचने में जुटी है कि इन लोगों के संपर्क में और कौन कौन लोग आए हैं। तो ओडिशा के मयूरभंज जिले में जो ये मामला सामने आया है, चमकपुर में एक गर्ल्स हाई स्कूल में 25 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं, जिसके बाद सभी को स्कूल में ही आइसोलेशन में रखा गया है। डॉक्टरों की टीम ये जांचने में जुटी है कि इन बच्चों के संपर्क में और कौन कौन लोग आए हैं। देखिए ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए कांग्रेस और आरजेडी ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बंद करने की अपील की है।
तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल स्थिति काफी गंभीर हो गई है क्योंकि पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। साउथ अफ्रीका के अलावा इजराइल, हॉलैंड, ये वो देश है जहां पर कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के नए मरीज मिले हैं और अभी सीमित जानकारी है, 2 हफ्ते का इसमें समय लगेगा, लेकिन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये ज्यादा खतरनाक है और वैक्सीन की डोज इसमें कितना प्रभावी होगी ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, कांग्रेस और आरजेडी तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अब अपील की है कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बंद कर दिया जाए, क्योंकि कुछ समय पहले ही सरकार ने संकेत दिए थे कि जिन देशों से उड़ानों को बंद किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बंद किया गया था कोरोना की वजह से, अब एक बार फिर से वो चलेंगी। इसी के मद्देनजर अब आरजेडी और कांग्रेस ने ये कहा है कि उड़ानों को बंद किया जाए ताकि कोरोना से बचा जा सके। साउथ अफ्रीका और इसराइल पे पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि वो लोग दूसरे देशों से होके भी हमारे देश में आ सकते हैं। विदेश से आने वाले हर आदमी का ठीक तरीके से टेस्ट होना चाहिए, वरना फिर एक बार हम बड़ी मुश्किल से गुजर सकते हैं। 11 महीने हो गए, इस 11 महीने में या 10.5 महीनों में देश में डबल डोज वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन मात्र 31% है। वैक्सीनेशन की गति को बढ़ाएं सरकार, क्योंकि वैक्सीनेशन ही इस बीमारी के सामने हमारे लिए एक तरह से कवच है। दूसरा कि ये जो विदेशों से जो बीमारी आ रही है इसको रोकने के प्रयास करें। मेरा ये मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें सारी बंद करें, फ्लाइट रोक दिए जाएं। उन सब के अलावा सबसे बड़ी चीज होती है तैयारी पुख्ता की जाए। हमने सेकेंड वेव में बहुत बड़ा हाहाकार देखा, ये मुल्क दूसरा हाहाकार नहीं देख पाएगा। सब कुछ छत विच्छत हो जाएगा। आने वाले इस वेरिएंट की बहुत सावधानी पूर्वक इस पर निगाह बनाई रखनी और तैयारी पुख्ता रखनी। तो देखिए, एक तरफ कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर के हड़कंप मचा हुआ है, दूसरी तरफ फ्रांस में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। वहां पर दमकल कर्मियों और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए कोरोना की वैक्सीन की डोज अनिवार्य कर दी गई है, जिसको लेकर के लोग सड़कों पर हैं। लगातार एक हफ्ते से वहां पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए फ्रांस में, और यहाँ पर विरोध प्रदर्शन में 2000 से ज्यादा लोग सड़कों पर उतरे और ढोल बजाते दिखाई दिए। कई लोग शंख बजाकर अपना विरोध दर्ज करवा रहे थे। कई लोगों ने अपने हाथ में पोस्टर और तख्तियां ले रखी थी जिनमें अनिवार्य टीकाकरण के विरोध में नारे लिखे थे और सरकार के इस फैसले का विरोध किया गया। तो ये तस्वीरें आप देखिए, कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर दुनिया भर में हड़कंप मचा हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ फ्रांस के ग्वाडलूप में अनिवार्य टीकाकरण के खिलाफ शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया है। वहां स्वास्थ्य और दमकल विभाग के कर्मचारियों के लिए टीकाकरण जरूरी कर दिया गया है, जिसके विरोध में पिछले एक हफ्ते से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। बताया गया कि इस विरोध प्रदर्शन में 2000 से ज्यादा लोग सड़कों पर उतरे, जमकर नारेबाजी की। इस बीच कई लोग ढोल बजाते दिखे, जबकि कई लोग शंख बजाकर अपना विरोध दर्ज करवा रहे थे। कई लोगों ने अपने हाथ में पोस्टर और तख्तियां ले रखी थी जिनमें अनिवार्य टीकाकरण के विरोध में नारे लिखे थे। सरकार के इस फैसले का विरोध किया गया। देखिए, दक्षिण अफ्रीका में जो कोरोना का नया वेरिएंट मिला है उसके बाद दुनिया डरी हुई है, और साउथ अफ्रीका में, क्योंकि अफ्रीकी देशों में हमने देखा है कि टीकाकरण वहां पर नहीं हुआ है, वैक्सीन की कमी थी जिस वजह से अफ्रीकी देशों से निकला है। साउथ अफ्रीका में पिछले कई दिनों में 12 गुना ज्यादा मरीज बढ़ चुके हैं। 20 से ज्यादा एक्टिव केस है इस नए वायरस के, जिसका म्यूटेशन काफी ज्यादा है। इसका मतलब ये होता है कि संक्रमित ज्यादा लोग हो सकते हैं। ये डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा खतरनाक है। साउथ अफ्रीका के अलावा जिन कंट्रीज में सबसे ज्यादा इसका असर हुआ है उसमें आपको बता दें कि इजराइल, जिम्बाब्वे, नामीबिया, बोत्सवाना, हांगकांग ये शामिल है देश जिसमें ये नया वेरिएंट ओमिक्रॉन मिला है। अब खबर ये भी आई है कि ब्रिटेन में भी इस वेरिएंट के 2 मरीज सामने आए हैं। वहीं इटली में भी ओमिक्रॉन के 1 मरीज के मिलने की बात सामने आई है। तो ये आप देखिए कि दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, ये वो 2 देश है जहां से ये नए वेरिएंट के 20 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं। तेजी से वहां पर मरीजों की तादाद बढ़ रही है। और अगर हम देखें तो कई देश ऐसे हैं जिसमें इटली शामिल है, अमेरिका शामिल है, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका से आने जाने वाली उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है एहतियात के तौर पर, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर ने हमें बड़ी सीख दी है। और सरकार ने, भारत सरकार ने भी कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। राज्यों को एडवाइजरी जारी की गई है
आपको बता दें कि जिम्बाब्वे, इजराइल, नामीबिया, बोत्सवाना, हांगकांग में ओमिक्रॉन के मरीज मिल चुके हैं। तो देखिए, अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य में आपातकाल घोषित कर दिया गया है। 15 जनवरी 2022 तक आपातकाल घोषित किया गया है, क्योंकि वहां पर अब मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। न्यूयॉर्क राज्य की गवर्नर ने ये आदेश जारी किया है और हमने वो मंजर देखा था न्यूयॉर्क में जब कोरोना की दूसरी लहर आई थी, तो फिर सारी स्वास्थ्य सुविधाएं धराशायी हो गई थी। न्यूयॉर्क जैसे राज्य में भी लोगों के पास बेड नहीं थे, अस्पतालों में बेड नहीं थे, ऐसे में लोगों की परेशानी बढ़ गई थी। अब एक बार फिर से वहां पर मरीज तेजी से बढ़े हैं, जिसके बाद 15 जनवरी 2022 तक आपातकाल घोषित किया गया है। तो दुनिया में किस तरीके से हालात तेजी से बदल रहे हैं ये आप समझ सकते हैं। डेल्टा वेरिएंट जिसने न जाने कितने लोगों की जान ले ली, लोगों ने अपनों को खोया, परिवार बिखरते हुए हमने देखे, लेकिन अब इससे भी ज्यादा खतरनाक वेरिएंट है ओमिक्रॉन, जिसकी वजह से दुनिया डरी हुई है, लोग दहशत में हैं। देखिए, पूरी दुनिया में इस वायरस को लेकर के हड़कंप मचा हुआ है। इधर पीएम मोदी ने भी अधिकारियों के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में कोरोना से लेकर के जो हालात है, वैक्सीनेशन की रफ्तार पर, इसके अलावा क्या क्या कदम उठाने चाहिए इस नए वेरिएंट को लेकर के, इस पर चर्चा हुई। राज्यों को एडवाइजरी भी जारी की गई है कि वो अपने स्तर पर कदम उठाएं। और देखिए, कई राज्य इसमें ऐसे हैं, चाहे फिर हम महाराष्ट्र की बात कर लें, गुजरात की बात कर लें, इन्होंने विदेशों से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट जरूरी कर दिया है। पीएम मोदी ने लगभग 2 घंटे तक अधिकारियों के साथ बैठक की है और ये बैठक काफी अहम मानी गई। इसमें अधिकारियों ने उनको पूरी जानकारी दी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि देश में फिर से कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। और पीएम मोदी ने कल ये बैठक की थी ओमिक्रॉन पर। ये बड़ी बैठक हुई, 2 घंटे तक अधिकारियों के साथ ये बैठक चली। देश में कोरोना के हालात, नए वेरिएंट ओमिक्रॉन और टीकाकरण को और तेज करने पर चर्चा हुई। इसके अलावा पीएम मोदी ने अधिकारियों को विदेशी उड़ानों में ढील देने के फैसलों की समीक्षा करने के लिए कहा। एक दिन पहले ही केंद्र सरकार ने 14 देशों को छोड़कर 15 दिसंबर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को फिर से शुरू करने के संकेत दिए थे। इस बीच पीएम मोदी ने लोगों से कोरोना को हराने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने की अपील की है। देखिए, ये जो नया स्ट्रेन सामने आया है, इसके बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि जो इन देशों में, जिन देशों में ये स्ट्रेन मिला है, वहां से उड़ानों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने भी यही अपील की है और गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि स्क्रीनिंग होनी चाहिए। इन तीनों ने क्या कहा, ये हम सुन लेते हैं। आप कह रहे हो कि जो अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट प्रारंभ की है, उसमें उन मुल्कों पर जो साउथ अफ्रीका या अफ्रीकन मुल्क है, वहाँ से इजराइल ने भी और कई मुल्कों ने बैन किया है। वहाँ के पैसेंजर को क्वारंटाइन करेंगे, पूरी जांच पड़ताल करेंगे। देखो, अब तो पूरा अनुभव है, पूरी तरह पूरे देश को बचाने के लिए अभी से ही बहुत ज़्यादा गंभीरता से ध्यान रखना पड़ेगा, जिससे कि थर्ड वेव की नौबत ही नहीं आए यहाँ पर। नहीं, देखिए, अभी इसके पहले भी 4 वेरिएंट आया था, अल्फ़ा, बीटा, गामा और डेल्टा, और हमने उसको सेकेंड वेव को देखा है। सेकेंड वेव में बहुत लोगों को जान गंवानी पड़ी है और सारे लोग जो हैं बहुत भयभीत रहे हैं। और इसके बाद एक नए 5वें वेरिएंट के रूप में ओमिक्रॉन का नाम अभी सुनने में आ रहा है, जो दक्षिण अफ्रीका में डिटेक्ट हुआ है, और उसी के साथ जो इजराइल और हांगकांग वगैरह में कुछ केस डिटेक्ट हुए हैं। तो मैं ज़रूर प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि समय रहते हुए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को रोकने की ज़रूरत होगी। 3-4 देशों में ओमिक्रॉन जो नया म्यूटेंट है उसका रिपोर्ट हुआ है, और मैं मानता हूँ थोड़ा पूरा यूरोप में, अमेरिका, लैटिन अमेरिकन देश सभी में घबराहट तो है, लेकिन भारत में जैसे हमने दूसरे कोविड के लहर में हमने जो तैयारियां की थी, तीसरी लहर के लिए भी कोई बोलता था कि नहीं आएगी, ये होगा, लेकिन हमने आए या ना आए, हमने अपनी तैयारियां पूरी कर दी है।
और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, न्यूज 18 के नीरज कुमार की ये खबर है। विपक्ष की बैठक से टीएमसी दूर रहेगा। कल ये बड़ी बैठक होनी है विपक्षी दलों की, उससे पहले ही ये खबर सामने आई है कि टीएमसी विपक्ष की बैठक से दूर रहेगा। शीतकालीन सत्र भी शुरू हो रहा है। कांग्रेस ने इसी मद्देनजर विपक्ष की एक बैठक बुलाई है और अब ये कहा जा रहा है कि विपक्ष की इस बैठक से टीएमसी ने दूरी बना ली है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी नीरज का। नीरज, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, कल 9:45 में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से जो जिन पर जिम्मेदारी है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि वो विपक्ष के बीच कोऑर्डिनेशन करे, उनकी तरफ से बैठक बुलाई गई है जिसमें 14 पार्टियों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया है। लेकिन टीएमसी जो कि एक प्रमुख विपक्षी पार्टी है, उनकी तरफ से जो खबरें आ रही है वो लोग बैठक में शामिल नहीं होंगे। इस बात की उम्मीद है वो लोग बैठक से अपने आप को किनारा कर सकते हैं। और एक टीएमसी सूत्रों ने यह भी हमें जानकारी दी है कि हो सकता है कि पूरे शीतकालीन सत्र के दौरान जिस तरह के कोऑर्डिनेशन की उम्मीद कांग्रेस के साथ टीएमसी की होनी चाहिए, विपक्ष के बीच जो कोऑर्डिनेशन की उम्मीद होनी चाहिए, जरूरत होनी चाहिए सरकार को घेरने की, उसमें टीएमसी जो है उस तरह का कोऑर्डिनेशन कांग्रेस के साथ न करे। शुक्रिया नीरज तमाम जानकारी के लिए।